कोल्ड ड्रिंक सिरप है, इसकी सप्लाई मध्य प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ छिंदवाड़ा में होती है। ये अपने आप में क्या संदेह पैदा नहीं करता? जैसा कि विदित है कि यहाँ पे बच्चों की किडनी फेलियर के कारण डेथ हो रही है, उसी संदर्भ में ड्रग कंट्रोलर महोदय के द्वारा टीम का गठन किया गया है। क्या स्पेसिफिकली यहाँ पर वो सप्लाई किया जा रहा था? क्या मोटे मुनाफे के लिए इस तरह के कफ सिरप यहाँ पर? जो डॉक्टर हैं पीवीन सोनी, उनके भी हमने कथन दर्ज किए हैं। साथ ही जिन जिन बच्चों की डेथ हुई हैं उनके प्रिस्क्रिप्शन वगैरह कलेक्ट किए हैं और लगभग 13 दवाओं के सैंपल पहले भेजे जा चुके हैं। आज 2 दवाओं के सैंपल लिए गए हैं। इसका जो स्टॉकिस्ट हैं वो सुपर स्टॉकिस्ट या C&F बोलें तो जबलपुर में कटारिया फार्मास्यूटिकल्स हैं, जहां पर कल मेरे द्वारा जांच की गई थी, जिसमें से 594 बॉटल छिंदवाड़ा बेची गई हैं। कि क्या कोई चेक नहीं था? अगर अमानक कफ सिरप से ही मौतें हुई हैं तो ये आखिर अमानक कफ सिरप बाज़ार में कैसे उपलब्ध हो रहे थे, कैसे बेचे जा रहे हैं? तो क्वालिटी कंट्रोल से वहाँ से पास हुआ होगा तभी मार्केट में आया हुआ है। और यदि इनके इस टाइप की कोई चीज़ है तो ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी भोपाल के द्वारा जांच रिपोर्ट आएगी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के परासिया में छोटे छोटे बच्चों की किडनी फेल्यूर से मौत हुई। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हड़कंप के हालात हैं, लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसे कैसे ये कफ सिरप थे जिनको पीने के बाद बच्चे तेज़ी से बीमार हुए, उनकी किडनी फेल हो गई और उसके बाद उनकी मौत हुई। जो 2 कफ सिरप के नाम सामने आए हैं उसमें कोल्ड ड्रिंक और नेक्स्ट्रॉस DS, ये 2 कफ सिरप प्रिस्क्राइब किए गए थे। जो पीछे क्लिनिक आपको दिख रहा है डॉक्टर प्रवीण सोनी का है, इनकी ओर से भी ये प्रिस्क्रिप्शन लिखे गए थे और इसके ठीक बगल में अपना मेडिकल स्टोर, यहाँ से ये कफ सिरप दिए गए थे। उसे फिलहाल प्रशासन के आदेश पर बंद रखा गया और इन दोनों कफ सिरप को बैन कर दिया गया यहाँ छिंदवाड़ा में। और इस बीच ड्रग विभाग की ओर से जांच की जा रही है। आपको दिखाना चाहूँगा परासिया की ये तमाम मेडिकल शॉप्स हैं जहाँ पहुँचकर जांच पड़ताल जो है ड्रग विभाग की टीम की ओर से की जा रही है। उस वक्त भी आप देखेंगे कि जो 5 सदस्यीय जांच टीम गठित की गई है, ड्रग इंस्पेक्टर्स इसमें 5 हैं, उनकी ओर से लगातार इस मामले को इंक्वायर किया जा रहा है, सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं और इस मामले पर आगे कार्रवाई की बात की जा रही है। यहाँ ड्रग इंस्पेक्टर हमारे साथ शरद जैन जी हैं, आपसे पूछेंगे किस तरह से जांच कर रहे हैं सर इसमें? जैसा कि विदित है कि यहाँ पे बच्चों की किडनी फेलियर के कारण डेथ हो रही हैं, उसी संदर्भ में ड्रग कंट्रोलर महोदय के द्वारा टीम का गठन किया गया है। 4 ड्रग इंस्पेक्टर यहाँ पर आए हुए हैं। जबलपुर से मैं स्वयं हूँ और स्वप्निल सिंह बालाघाट से हैं, वैष्णवी तलवारे मैडम हैं जो मंडला से हैं और गौरव शर्मा जो हैं वो छिंदवाड़ा से हैं। हमारे द्वारा यहाँ पे BMO के द्वारा प्राइमरी जानकारी लेते हुए डॉक्टर के यहाँ पे मेडिकल स्टोर की जांच की गई है। जो डॉक्टर हैं पीवीन सोनी, उनके भी हमने कथन दर्ज किए हैं। साथ ही जिन जिन बच्चों की डेथ हुई हैं उनके प्रिस्क्रिप्शन वगैरह कलेक्ट किए हैं। उनको जो दवाइयाँ जिन प्रिस्क्रिप्शन में जो दवाइयाँ थी उनका मिलान करते हुए जो दवाइयाँ छूट गई थी उन 2 दवाओं के सैंपल भी लिए गए हैं और लगभग 13 दवाओं के सैंपल पहले भेजे जा चुके हैं। आज 2 दवाओं के सैंपल लिए गए हैं। साथ ही आसपास भी जो मेडिकल स्टोर है उनकी भी हमने जांच की गई है और नेक्स्टो DS और कोल्ड ड्रिंक सिरप के सेल परचेस रिकॉर्ड हमने इनसे चाहे गए हैं। सर, जो कोल्ड ड्रिंक सिरप है इसकी सप्लाई मध्य प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ छिंदवाड़ा में होती है। ये अपने आप में क्या संदेह पैदा नहीं करता? क्या स्पेसिफिकली यहाँ पर वो सप्लाई किया जा रहा था? क्या मोटे मुनाफे के लिए इस तरह के कफ सिरप यहाँ पर बेचे जा रहे हैं? सिरप की मार्केटिंग करना और सेल करना एक कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी के ऊपर रहता है। इसका जो स्टॉकिस्ट हैं वो सुपर स्टॉकिस्ट या C&F बोलें तो जबलपुर में कटारिया फार्मास्यूटिकल्स हैं, जहां पर कल मेरे द्वारा जांच की गई थी। जांच के दौरान 66 सैंपल वहां पर मिले थे, तो 16 की जांच हमने सैंपलिंग में की है और 50 को हमने वहां फ्रीज कर दिया है। फर्म के द्वारा टोटल 660 बॉटल खरीदी गई थी, जिसमें से 594 बॉटल छिंदवाड़ा बेची गई हैं और छिंदवाड़ा के अलावा और अन्य कोई ज़िले में इसकी सप्लाई नहीं की गई है। इस पे इसके कंटेंट को लेकर सवाल उठ रहा है कि क्या एथिलीन ग्लाइकोल इसमें था? ये बड़ा जहरीला पदार्थ है। अगर इसको ये कंटेंट अगर जाता है तो दिमाग और किडनी के लिए सीधे तौर पर फेलवर का नौबत आ सकती है। तो इस कंटेंट को लेकर हाँ, यह आशंका जाहिर की गई है और मीडिया में भी खबरें चल रही हैं कि पॉलीथिलीन ग्लाइकोल इसमें हो सकता है। तो इस संदर्भ में सैंपल लेके जांच के लिए भेजे गए हैं, भोपाल भी भेजे गए हैं और CDL कोलकाता भी सैंपल भेजे जा रहे हैं ताकि बहुत अच्छे से इनकी जांच की जा सके। यदि कोई इस प्रकार का पदार्थ है जो नेफ्रोटॉक्सिक है तो इस संदर्भ में फिर आगामी कार्रवाई की जाएगी। ये किन स्थितियों में इस्तेमाल कर लिया जाता है सर कफ सिरप में? यह सर्दी और बुखार के लिए रहता है। सर्दी बुखार में यूज होता है।
तो इसकी जांच का दायरा आप लोगों ने किस तरह से रखा हुआ है सर, क्योंकि मासूम बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की मौत हुई है, उनके किडनी फेलियर हुए हैं। और एक सवाल तो ये उठता है सर कि क्या कोई चेक नहीं था? अगर अमानक कफ सिरप से ही मौतें हुई हैं तो ये आखिर अमानक कफ सिरप बाज़ार में कैसे उपलब्ध हो रहे थे, कैसे बेचे जा रहे हैं? जब कोई दवाई की मैन्युफैक्चरिंग होती है तब उस कंपनी में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में क्वालिटी कंट्रोल लैब होती है, वो प्रॉपर उसको इन प्रोसेस मीन्स बनते हुए भी उसकी जांच करते हैं, बनने के बाद भी जांच करते हैं, उसके बाद ही यह मार्केट में उपलब्ध होता है। तो क्वालिटी कंट्रोल से वहाँ से पास हुआ होगा तभी मार्केट में आया हुआ है। और यदि इनके इस टाइप की कोई चीज़ है तो ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी भोपाल के द्वारा जांच रिपोर्ट आएगी, साथ ही CTL कोलकाता से रिपोर्ट आएगी। यदि उसमें अमानक पाया जाता है तो बाकायदा नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर अभी तक कितने सैंपल्स आप लोग ने कलेक्ट कर लिए हैं, कितने डॉक्टर्स से आपकी बातचीत हो गई है, और इस पर समग्र तौर पर हम कहें किस तरह की कार्रवाई करने जा रहा है ड्रग विभाग? चूँकि दवाओं पे आशंका जाहिर की गई हैं, तो जो दवाइयाँ बच्चों के ट्रीटमेंट में यूज हुई हैं, इस प्रकार की 15 दवाओं के सैंपल पिछली 2 टीमों के द्वारा लिए गए हैं। यहाँ के लोकल ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा लिए गए हैं, एक सेंट्रल ड्रग इंस्पेक्टर की टीम आई थी, उनके द्वारा भी सैंपल लिए गए। आज हमारे द्वारा भी 2 सैंपल्स की टेस्टिंग के लिए सैंपल लिए गए हैं। किस तरह का एक्शन इसमें? अमानक पाए जाने पर इसमें कोर्ट की कार्रवाई की जाती है। तो यदि सैंपल फेल आता है तो कोर्ट की कार्रवाई संधारित की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप हैं शरद जैन जी, ड्रग इंस्पेक्टर हैं, और इनके जैसे 5 ड्रग इंस्पेक्टर इस वक्त आपको दिखेंगे जो कि छिंदवाड़ा के परासिया में लगातार जांच पड़ताल कर रहे हैं, मेडिकल शॉप्स पर जाकर सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं, उन डॉक्टर से बातचीत कर रहे हैं, उनको भी उनसे भी लगातार उनके बयान दर्ज किए गए हैं जिनकी ओर से ये कफ सिरप प्रेस्क्राइब किए गए थे। और देखना होगा कि इस मामले पर किस तरह की कार्रवाई आगे जाकर होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर ये कफ सिरप अमानक थे तो आखिर कैसे ये दवा के रूप में, जहर के रूप में बाजार में बेचे जा रहे थे। कैमरामैन अखिलेश दुबे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 छिंदवाड़ा।